जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों को डाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 के अगस्त के करंट अफेयर, इसका पार्ट 5। हाल ही में राष्ट्र ने मनाई भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ। ये मनाई है 8 अगस्त को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस की शुरुआत की थी। जबकि गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ध्यान रखिए साथियों, ये भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने क्यों दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ये नारा दिया गया था। ध्यान रखिए, जबकि ग्वालियर टैंक मैदान को, ये साथियों बम्बई में है, जबकि इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस की शुरुआत गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। जबकि महात्मा गांधी जी ने ही ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से एक भाषण के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। और ये क्यों दिया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ये नारा दिया गया था। जबकि ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि ध्यान रखिए, अगस्त माह 2021 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। जबकि भारत 8वीं बार यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना है। ध्यान रखिए, जबकि जो अस्थायी सदस्य बनता है वो बना जाता है प्रति 2 वर्ष के लिए। ध्यान रखिए, जबकि भारत पहली बार अस्थायी सदस्य बना था 1950-51 में। साथ ही ये भी ध्यान रखिए, भारत बना है अगस्त 2021 के लिए। जबकि जुलाई में भारत से 1 महीने पहले जुलाई में बना था फ्रांस, और अगस्त में है भारत। और सितंबर में अध्यक्षता जाएगी आयरलैंड के पास। और जनवरी 2021 की पूछता है तो वो थी ट्यूनीशिया के पास। ध्यान रखिए, जुलाई की थी फ्रांस के पास, अगस्त की भारत के पास, जबकि सितंबर की आयरलैंड, और जनवरी 2021 की पूछता है तो वो है ट्यूनीशिया के पास। ध्यान रखिए, जबकि भारत प्रथम बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य देश बना था, वो बना था 1950-51 में। ये प्रति 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। ध्यान रखिए, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल सदस्य हैं 5 + 10 15। 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। हाल ही में नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटका। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अंदर बच्चों के जो बैग का वजन है वो करा जाएगा शरीर का 10%। ध्यान रखिए, यह अधिकतम हो सकता है 5 kg। जबकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ध्यान रखिए, जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। जबकि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एचआरडी जो मंत्रालय है उसका नया नाम कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। जबकि शिक्षा मंत्री होते हैं अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। जबकि ये भी ध्यान रखिए, जो भारत के प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिए, जबकि प्रथम भारतीय एचआरडी मंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जबकि एचआरडी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखिए, एक बार फिर से आप देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। जबकि एचआरडी मंत्रालय का नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्री अभी हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। जबकि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आजाद जी। जबकि प्रथम भारतीय एचआरडी मंत्री पूछते हैं वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में भारत ने बांध पुनर्वास
और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए किसके साथ हाल ही में $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। जबकि ये बांध पुनर्वास का मतलब होता है बांध की जो मरम्मत कार्य होता है उसके दूसरे चरण के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। जबकि जो प्रथम चरण था वो स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2012 में, ध्यान रखिए। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला 25वां देश बना है, ये बना है बांग्लादेश। जबकि जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा है यानी कि संरचना, इसकी शुरुआत की गई थी 23 नवंबर 2019 को वॉशिंगटन डीसी से एक जलवायु सम्मेलन हुआ था। उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी संरचना ढांचा है इसकी शुरुआत करी थी, इसको लॉन्च करा था। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में। जबकि इसके सदस्य देश होते हैं 25 देश प्लस 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखिए। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। जबकि ये जो अधिकार दिया है ये दिया है वन अधिकार एक्ट 2006 के तहत, ध्यान रखिए। ये जो साथियों सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी गई है, ये दी गई है जो वन क्षेत्रों या जंगलों में जो आदि मानव या जो आदिवासी रहते हैं उन्हीं को ये अधिकार दिए गए हैं वन अधिकार एक्ट 2006 के तहत, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, इसको साथियों 2.0 भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत करी है महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। जबकि ध्यान रखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो फर्स्ट थी उसको लॉन्च करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। और अभी 2.0 है, इसको लॉन्च करा है महोबा यूपी से। जबकि फर्स्ट तो जो थी वो करा था 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। जबकि साथियों ध्यान रखिए 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, वो बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक में स्थित राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नया नाम करा जाएगा जनरल KM करियप्पा नेशनल पार्क। जबकि साथियों ध्यान रखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। जबकि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क या नागरहोल नेशनल पार्क है ये आता है कर्नाटक के कोडांगू जिले में, ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।